एक खूबसूरत गांव था जिसे सब नूर नगर के नाम से जानते थे। वहाँ सब कुछ कुदरती था, हरी भरी वादियाँ, फूलों से भरी गलियाँ और एक छोटी सी नदी जो गांव के बीचों बीच बहती थी। इसी नदी के किनारे एक पुरानी लकड़ी की बाड़ के पास एक नन्ही सी झोपड़ी थी जिसमें एक लड़की हलीमा अपनी दादी उम्मा के साथ रहती थी। हलीमा की उम्र तकरीबन 17 साल थी। लंबे घने बाल, मासूम चेहरा और आंखों में वो चमक जो सिर्फ इन लोगों की होती है जो सच्चाई, मोहब्बत और फितरत से जड़े होते हैं। हलीमा का दिल छोटे जानवरों के लिए धड़कता था, खास तौर पर बतख के बच्चों के लिए। हर रोज सुबह सूरज निकलते ही वो नदी किनारे आती, जहाँ पीले रंग के छोटे छोटे बतख के बच्चे उसके इंतजार में होते। वो उन्हें अपने हाथों से पानी में उतारती, उनसे बातें करती और उनके साथ खेलती। नदी के किनारे वो लम्हे जैसे जन्नत का हिस्सा महसूस होते थे। लेकिन हलीमा की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। मैं इंतकाल कर चुके थे जब वो छोटी थी। दादी उम्मा ने उसे इस्लाम की रोशनी में परवान चढ़ाया, कुरान सिखाया और सब्र, शुक्र और मोहब्बत का दर्स दिया। हलीमा की दुआएं हमेशा एक ही बात के लिए होते हैं, या अल्लाह मुझे अपने प्यारों की तरह किसी का सहारा बनने की तौफीक दे। एक दिन नदी किनारे खेलते हुए एक परिंदा जख्मी हालत में गिरा। हलीमा ने उसे उठाया, अपने आंचल से साफ किया और दादी उम्मा से दवा लाकर उसकी मरहम पट्टी की। जब परिंदा सेहतयाब होकर उड़ा तो जैसे फजा में एक दुआ बुलंद हुई। अल्लाह ऐसे दिलों पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमाता है। इसी दिन से हलीमा की जिंदगी ने एक नया रुख लिया। एक दिन गांव में एक आलम दीन आए जिनका नाम मौलाना यही था। उन्होंने गांव के बच्चों को तालीम देने के लिए मदरसा कायम किया। हलीमा ने भी शौक से मदरसे में पढ़ाना शुरू किया, लेकिन वो सिर्फ दीनी तालीम नहीं देती थी। वो बच्चों को फितरत से मोहब्बत, जानवरों का ख्याल और इस्लाम के बुनियादी उसूल सिखाती थी। रिफ्ता रिफ्ता हलीमा गांव की सबसे महबूब शख्सियत बन गई। लेकिन किस्मत के खेल निराले होते हैं। एक दिन हलीमा नदी किनारे बतखों के साथ बैठी थी कि एक नौजवान मुसाफिर गांव आया। वो एक इस्लामी इदारे में तालिब-इल्म था और कुरान की तफसीर पर रिसर्च के लिए गांव आया था। उसका नाम ज़ुबैर था। ज़ुबैर ने पहली बार हलीमा को देखा तो उसकी सादगी, खुलूस और जानवरों के साथ मोहब्बत से बेहद मुतासिर हुआ। ज़ुबैर ने हलीमा की दादी उम्मा से इजाजत लेकर मदरसे में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वक्त के साथ साथ हलीमा और ज़ुबैर के दरमियान अदब और अकीदत पर मबनी एक खूबसूरत ताल्लुक बनने लगा। दोनों कुरान, हदीस और फितरत पर गुफ्तगू करते, बच्चों को पढ़ाते और गांव के मसाइल पर मशूरा करते। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ अभी बाकी था। एक दिन गांव में शदीद बारिश हुई। नदी के किनारे बने सब घर खतरे में आ गए। हलीमा और ज़ुबैर ने मिलकर सब गांव वालों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। लेकिन हलीमा वापस नदी की तरफ दौड़ी। क्यों? बतख के बच्चे नदी के पानी में फंस गए थे। हलीमा ने बगैर कुछ सोचे पानी में छलांग लगा दी। बारिश, पानी का जोर और अंधेरा, लेकिन हलीमा के जज्बे ने सबको हैरान कर दिया। वो एक एक करके तमाम बच्चों को बचा लाई। उसकी हिम्मत और कुर्बानी ने पूरे गांव के दिल जीत लिए। उस रात दादी उम्मा ने ज़ुबैर से कहा, बेटा, अगर तुम्हें हलीमा पसंद हो तो उसकी हिफाजत का वादा करो। ज़ुबैर ने कहा, मैं वादा करता हूँ, जैसे वो फितरत का ख्याल रखती है वैसे ही मैं उसका ख्याल रखूंगा। चंद दिन बाद कुरान खवानी की एक परनौर महफिल में हलीमा और ज़ुबैर का निकाह हुआ। गांव वाले, बतखें, परिंदे सब जैसे खुशी से झूम रहे थे। और फिर हर सुबह हलीमा नदी किनारे बैठती, ज़ुबैर पास बैठा कुरान की तलावत करता और नन्हे बतख के बच्चे पानी में खेलते। एक खूबसूरत ख्वाब जो हकीकत बन चुका था। आखिर में हलीमा अक्सर कहा करती थी, अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करो, अल्लाह तुम्हारे दिल को अपनी मोहब्बत से भर देगा। वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा कार्टून कहानियों का चैनल, जहां आपको मिलेंगी दिलचस्प और सबक आमोज कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई। नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप अगली कहानी में क्या देखना चाहते हैं। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की इत्तला सबसे पहले मिले।
मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।